चलिए बेटा, आज हम लोग सदिश विश्लेषण में वेक्टर एनालिसिस में समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ेंगे। वेक्टरों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। नियम क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो वेक्टरों को, या ऐसे नहीं, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न, मतलब लगी हुई, संलग्न का मतलब लगी हुई, ठीक है, सटी हुई, यदि किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। दो भुजा से प्रदर्शित करते हैं किसे? दो वेक्टर को, ठीक है, परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो परिणामी, तो कौन? परिणामी, इन दोनों का परिणामी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से खींचा गया हो। ऐसा भी कह सकते हो, जो उन दोनों के, जो दिए गए वेक्टर हैं उनके कहाँ से खींचा गया हो? कटान बिंदु से खींचा गया हो, ठीक है। फिर से आप सुनिए, पूरा नियम क्या है वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज का नियम याद कर लो बढ़िया से। यदि किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से खींचा गया हो, ठीक। तो आपको पता होगा, अगर ये वेक्टर b है इस दिशा में, तो यहाँ से जो वेक्टर बनेगा वो कौन होगा? वेक्टर b ही होगा। समांतर वेक्टर और समान वेक्टर आप लोग पढ़े हो, समान वेक्टर। ये वेक्टर a है तो ये क्या होगा? वेक्टर a होगा। तो ये परिणामी हो जाएगा, मान लेते हैं वेक्टर r है, ठीक है। और जो a और b है इनके बीच का कोण क्या है? थीटा है। a और b जो कोण यहाँ पे बन रहा है वो कोण कौन सा है? थीटा। समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो हमें परिणामी ज्ञात करना है, कितना होगा? क्या ज्ञात करना है? परिणामी। जब दो वेक्टर दिए गए हो और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो परिणामी कितना होगा? न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले हम लोग डेरिवेशन समझे कितना आएगा। क्या नियम लिख लोगे? नियम सब लोग याद कर लोगे। यदि किन्हीं दो वेक्टरों को यदि किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो परिणामी परिमाण व दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा तथा उन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। या ये ऐसे कह सकते हो, तथा दिए गए वेक्टरों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। कौन? परिणामी, है ना, जो विकर्ण है। तो इसी परिणामी का मान हमको ज्ञात करना है, तो कैसे निकालें? उतना लिख लिए, मान लो नियम लिख लिए, चित्र बना लिए। अब उसके बाद इस वेक्टर a को आगे बढ़ा देते हैं उसी दिशा में और नाम मान लेते हैं P, Q, R, S। R और ले चुके हैं इसलिए P, Q, R, S मत मानो। M, N, O, P मान लो, ठीक है। और बिंदु O से इस पे लंब डाल देते हैं। मान लेते हैं कितना है ये? P, Q है, ठीक है। अब एक बात बताना, ये लाइन इस लाइन के क्या है? समांतर है। ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी,
तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये कोण जो दिया गया था प्रश्न में आपको थीटा, तो ये कोण कितना होगा, क्या होगा, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये संगत कोण है, थीटा हो गया। क्लियर सभी को? आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर हमने ऐसे कोई त्रिभुज बना दिया और यहाँ लिख दिया वेक्टर ए, तो जब हम पी क्यू मापेंगे, पी क्यू, तो पी क्यू का मान जो होगा वो केवल ए होगा, ना कि वेक्टर ए होगा। ए होगा या मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। किसका मान? तो किसी त्रिभुज में अगर उसकी कोई भुजा वेक्टर से निरूपित है और हम शब्दों में कोई पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं या साइन थीटा कॉस थीटा उसमें लगा रहे हैं, हम भुजा की लंबाई लेना चाहते हैं, तो भुजा की लंबाई उस दिए गए वेक्टर के परिमाण को निरूपित करती है। भुजा की लंबाई जो होती है वो किसको निरूपित करती है? परिमाण को। ये नहीं कि वेक्टर ए बटे वेक्टर बी लिख देंगे, जैसे वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, थोड़ी देर के लिए थीटा है, और अगर हम tan थीटा लागू कर दें इसमें, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। तो आप ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर बी बटे वेक्टर ए, ये लागू नहीं होता, लागू होता है बी बाई ए। क्यों? क्योंकि लंब है क्यू आर, क्यू आर जो तीर की लंबाई होती है वो उसकी दिशा को, वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, पढ़ाया है हमने, ठीक है। जैसे सदिश को हम ऐसे निरूपित करते हैं, और सदिश की जो लंबाई होती है वो परिमाण को दिखाती है। तो वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा? केवल बी होगा, या मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो। तो चाहे खाली बी कहो चाहे मॉड ऑफ में कहो, बात वही है, ठीक है। तो कभी त्रिभुज में जब हम ये नियम लागू करेंगे तो वेक्टर को भूल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि जो लंबाई होगी वो उस वेक्टर के परिमाण को दिखाएगी। समझ गए इतनी बात? चलिए हम लोग अपना डेरिवेशन करते हैं। हमको परिणामी ज्ञात करना है। एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज एन क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज एन क्यू ओ में अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं, इसका मान, ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं और इसका मान मालूम है, तो लंब बटे कर्ण लगाएंगे तब, हाँ, तो अगर हम पहले साइन थीटा लिख लें, तो साइन थीटा बराबर इस समकोण त्रिभुज में क्या होगा? ओ क्यू अपान ओ एन, लंब बटे कर्ण। तो ओ क्यू का मान क्या है? मालूम नहीं है। ओ एन का मान आपको पता होगा। तो कुछ लोग अब यहाँ वेक्टर भी जो लिख देंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओ एन एक लंबाई है और उस वेक्टर जो उसकी दिशा में था वेक्टर बी, उसके परिमाण को दिखाएगा। इसलिए बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम वेक्टर बी लिखें कि बी लिखें। तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो ओ क्यू बराबर बी साइन थीटा हो गया। अच्छा, ऐसे अगर कास थीटा इसमें ले लिया जाए तो एन क्यू आधार बटे कर्ण, ओ एन क्यू होगा, ये मालूम नहीं है, और ये क्या होगा? बी। और यहाँ से एन क्यू का मान निकालोगे, पीछा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? बी कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताना, समकोण त्रिभुज यम क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज यम क्यू ओ में कर्ण कौन है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताओ कर्ण कौन है? यम ओ का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार यम क्यू का वर्ग प्लस लंब ओ क्यू का वर्ग। ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अब बताओ, मान रखो सबका। यम ओ का मान क्या है? तो आर का वर्ग हो जाएगा। यम क्यू को लिख सकते हो बेटा
यम एन प्लस एन क्यू, यम एन प्लस एन क्यू का कितना होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू का मान बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा गया? समीकरण 1 से, है ना, ये लिखा गया। क्या इतना समझ पाए? अब चलो सबका मान रखो। आर स्क्वायर बराबर यम एन का मान ए लिखोगे प्लस एन क्यू का मान बी कॉस थीटा का होल प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मान कहाँ से लिखा गया? समीकरण 2 से। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ पाए ना ये? अब ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर को एक साथ ले लो, मतलब कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ आगे लिख देना चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए उसी के नाते ये मान पूरा 1 हो गया। 1 का बी स्क्वायर में गुणा हुआ तो बी स्क्वायर आया। फिर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आज के बाद आपको एक फार्मूला प्राप्त हुआ कि अगर दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, दो सदिश दिए गए हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है, ठीक, तो उसका परिणामी कितना होगा? तो एक फार्मूला निकल गया है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद हो जाएगा? तो पहले आप इतना दोनों दिए गए वेक्टरों और उनके बीच के कोण का परिणामी का फार्मूला निकाल लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि परिणामी की दिशा कितनी होती है। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अब इसके बाद जब परिणामी आपने निकाल लिया कि आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, परिणामी इतना होता है। अब परिणामी की दिशा कितनी होती है? कभी कभी सवाल में आता है परिणामी तथा परिणामी की दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिणामी तो निकल गया, परिणामी की दिशा कितनी होगी? तो मान लेते हैं, माना परिणामी सदिश वेक्टर आर, ये अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पे माना परिणामी सदिश कौन? वेक्टर आर पहले सदिश वेक्टर ए से, सदिश वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है। कितना बनाता है? अल्फा कोण बनाता है, ठीक है। तब tan अल्फा बराबर, दिशा की बात जब भी होगी फिजिक्स में तो साइन और कॉस नहीं निकाला जाता, tan निकाला जाता। आप हमेशा याद रखना, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से tan अल्फा निकालोगे तो लंब कौन होगा? OQ। आधार कौन होगा? MQ। समकोण में लगा रहे हो ना, समकोण कहाँ से कहाँ तक है देख लो। तो OQ बटे MQ को लिखोगे MN प्लस NQ। मान रखो OQ का कितना? B साइन थीटा और MN का A, MN का A और NQ का B cos थीटा। तो ये देखो, इस सूत्र से आप
आपको मालूम क्या है, जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसमें मालूम क्या है? उसमें मालूम है कि यदि दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, जिनके परिमाण मान लो कह देगा इतना और इतना है, उनके बीच का कोण इतना है, तो बताओ उसका परिणामी कितना है और उसकी दिशा कितनी है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है और दिशा ज्ञात करने के लिए b sin थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये दिशा ज्ञात करने का फार्मूला हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए बेटा, इसी समांतर चतुर्भुज के नियम में जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है परिणामी और दिशा का, अब उसकी विशेष स्थितियां पढ़ते हैं। विशेष स्थितियां क्या क्या उसमें स्पेशल है? देखो, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, यदि पहला पॉइंट दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तब परिणामी कितना होगा और उनकी दिशा क्या होगी? तब थीटा कितना होगा बताओ? 0। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो जाएंगे तब थीटा क्या बनेगा? तब परिणामी कितना होगा? r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ लिखते थे वहाँ 0 कर देंगे, और cos 0 की वैल्यू आपको याद होगी 1 होती है। ये सब कल आपको मैथ में काम आएगा, पूरा एकदम तैयार होना चाहिए कल के लिए, मान उन सब याद होना चाहिए। cos 0 का मान 1 होता है। तो ये किसी का फार्मूला भी है, आपको पता होना चाहिए किसका है। a² प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a प्लस बी का, अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा a प्लस। तो इस तरह से यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी कितना होगा? सीधे जोड़ देंगे दोनों सदिश के परिमाण को। ठीक, डायरेक्टली अब बता सकते हैं कि अगर दो सदिश या दो बल इतने न्यूटन के एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा? सीधे जोड़ देंगे। ठीक है, दिशा कितनी होगी? परिणामी की दिशा किधर होगी? tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटे a प्लस बी कॉस थीटा। तो जहाँ थीटा था वहाँ 0 हो जाएगा दिशा के लिए, और ये परिणामी के लिए कितना आ जाएगा बताओ? b sin 0 बटे a बराबर 0। चूँकि sin 0 का मान कितना होता है? 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। तो किसी भी पद से 0 में डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो अब बताओ tan अल्फा बराबर क्या आया? तो tan अल्फा बराबर tan 0 लिख देंगे, tan 0 का मान 0 होता है, तो अल्फा बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में दोनों सदिश कार्य कर रहे हैं उसी दिशा में उन दोनों का परिणामी भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ये मतलब हुआ कि जब दो सदिश या दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तब दोनों उनका परिणामी दोनों सदिशों का योग हो जाता है और उसकी दिशा परिणामी की उसी ओर रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया विशेष स्थितियों का। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे थीटा कितना होगा? 90 अंश होगा। जब थीटा 90 अंश होगा तब परिणामी क्या होगा? परिणामी
आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 अंश हो जाएगा, और कॉस 90 अंश का मान 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चूँकि कॉस 90 का मान कितना होता है, तो यही परिणामी हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और परिणामी की दिशा tan अल्फा बराबर बी साइन 90 बटे ए प्लस बी कॉस 90, बी गुणे साइन 90 का मान ए प्लस बी गुणे काश 90 का मान बी, एक के बी, और ये 0 हो जाएगा, ए प्लस 0 कितना आया, क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना 1 होता है, तो tan अल्फा बराबर बी बाई ए सीधे लगा देंगे, या अल्फा बराबर कितना tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये दिशा हो जाती है, जब दो वेक्टर परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब परिणामी कितना होगा और दिशा कितनी होगी। तो बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हो, तो नोट कर लो सभी लोग। चलिए बेटा इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। यदि दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में हो, किधर हो, विपरीत दिशाओं में हो, मतलब एक सदिश इस दिशा में हो तो एक सदिश इस दिशा में हो। जब एक ही दिशा में दोनों सदिश थे तब थीटा कितना था 0, उनके बीच बनने वाला कोण 0 था। जब लंबवत हो गए तब, और जब विपरीत हो गए तब, हाँ, थीटा बराबर 180 अंश, तब परिणामी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश हो जाएगा। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। ये सब मैंने कहा है मैथ में याद करके आने के लिए कल के लिए, तो आप इसको बढ़िया से तैयार रखिएगा, 10th में पढ़े हो सभी लोग। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इस तरह से परिणामी दोनों का अंतर होता है, जो ज़्यादा होगा उसी में से घटा देंगे सीधे। दो वेक्टर यदि विपरीत दिशाओं में काम करते हैं तो उसका परिणामी जो होता है उन दोनों वेक्टरों का अंतर होता है। और दिशा tan अल्फा बराबर बी साइन 180 बटे ए प्लस बी कॉस 180 हो जाएगा। तो साइन 180 अंश का मान 0 होता है, ए प्लस बी कॉस 180 अंश का मान -0 बटे ए माइनस बी बराबर 0। तो tan अल्फा बराबर tan 0 या tan 180 भी कह सकते हो, tan 0 या tan 180। तो अल्फा बराबर 0 अंश या 180 अंश भी यहाँ से निकाल सकते हो। tan 180 अंश का मान भी बेटा 0 ही होता है, और tan 0 का मान भी 0 होता है। तो परिणामी की दिशा क्या होगी, या तो एक ही दिशा में हो जाएगी या विपरीत दिशाओं में ही रहेगा। परिणामी की दिशा 180 अंश पे होगी या 0 अंश पे होगी। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 0 अंश पे होगी या 180 अंश पे होगी। अगर ये बड़ा है, समझिए, और एक इधर कार्य कर रहा है, किधर कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो परिणामी की दिशा कितनी होगी, परिणामी कितना होगा 5 न्यूटन। और किस दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, मतलब 0 अंश पे होगा। और अगर ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तब
तो इस दिशा में होगी परिणामी। मतलब जो दिशा बनेगी वो जो बड़ा होगा उस ओर होगा, अर्थात या तो 0 अंश भी बन सकता है और 180 अंश भी बन सकता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को बेटा समांतर चतुर्भुज का नियम पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें, लेकिन अपने फ्रेंड्स में भी शेयर वीडियो कर देना बेटा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में, मुझे पता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर नहीं करते हो। शेयर करो जिससे वो भी पढ़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वेरी गुड।